नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना पुनः उपस्थित है आज आपकी कविता श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में। मित्रों, आज के मेरे प्रिय कवि हैं महाराज कृष्ण भरत। आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश के मोर मुकुट कश्मीर की केसरिया और ऋषभूमि से अनंतनाग जिले के निकट ऐतिहासिक सांस्कृतिक गांव मारतंड में जन्मे महाराज कृष्ण भरत अपने रचनात्मक योगदान के लिए हिंदी साहित्य जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहे हैं। मित्रों, पिछले दिनों जम्मू में स्वयं कवि ने मुझे अपना एक काव्य संग्रह जो अभी अभी हाल फिलहाल में प्रकाशित हुआ है, हम लड़ेंगे कोरोना, ये मेरे हाथ में है, उन्होंने हमको दिया। और जब मैं इन कविताओं के भीतर यात्रा कर रहा था तो उसमें कुछ कविताएं, एक दो कविताएं मुझे ज़्यादा आकर्षित कर गई, जो मैं आपके समक्ष आज आपके सामने इन कविताओं को रखना चाहता हूं। महाराज कृष्ण भरत की पहली कविता है लहर लहर। लहर 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 लहर, तेरे कितने रूप, सागर में उछाल मारती लहर, जीवन को लील कर ले जाती लहर, जीवन प्रदायिनी मंद मंद लहर, खिलखिलाते खेत खलिहानों की लहर, हर्षोल्लास की लहर, शीत लहर, ताप लहर, तूफानी लहर, सुनामी लहर, इस युग तक आते आते लहर का प्रकोप अदृश्य निर्जीव हो गया है। पहली लहर, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर, लहर ही लहर, न जाने कितनी लहरों के बाद शेष क्या बचा रहेगा जीवन। लहर ही लहर, न जाने कितनी लहरों के बाद शेष क्या बचा रहेगा जीवन। यह डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत की पहली कविता जो मैंने आपके समक्ष रखी, लहर लहर। अब एक और कविता आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आदमी। मैंने यह जाना आदमी का ऊंचा होना क्या होता है, कद काठी का होना नहीं है, फुट इंच भी नहीं है, कोई विशेषण भी नहीं है। आदमी का ऊंचा होना मीठे बोल बोलना नहीं है, विनम्रता भी नहीं है, सब कुछ सहना कुछ न कहना भी नहीं है। आदमी का ऊंचा होना पेड़ होना नहीं है, न पहाड़ होना है। आदमी का ऊंचा होना सामने वाले की नीयत में छिपा वह पैमाना है, जिसे वह अपने दिमाग की चाशनी से छोटा बड़ा कर सकता है, जिसे वो अपने दिमाग की चाशनी से छोटा बड़ा कर सकता है। आदमी का ऊंचा होना दूसरों की नजरों में तोलने जैसा है। हर किसी की अपनी अपनी तराजू है, अपने अपने पैमाने हैं।
यहाँ नहीं है किसी से मिलने की मनाही। आदमी कब ऊंचा होता है, कब गिराने लगता है, यह तो मोल तोल पर ही निर्भर है। मैं केवल आदमी बने रहना चाहता हूं। मैं केवल आदमी बने रहना चाहता हूं। मेरा साथ दोगे तो मैं कुछ कहूं। मेरा साथ दोगे तो मैं कुछ कहूं। मित्रों, ये थी 2 कविताएं डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत की। अगली बार हम पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे एक और प्रिय कवि को लेकर। अब मुझे आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।